कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर आई है। रायपुर एम्स में इलाज करवा रहे कोरोना के 4 संक्रमितों में से 2 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, जिन्हें आज एम्स से डिस्चार्ज किया जाएगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 2 बची है। कुल संक्रमित 38 मरीजों में से 36 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। साथ ही सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि सूरजपुर के संदिग्धों की रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। तो कोरोना पर छत्तीसगढ़ से ये राहत भरी खबर आई है। अब सिर्फ 2 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। 2 ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि टोटल 38 केसेस सामने आए थे, जिनमें से 36 पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही एक और अहम बात, सूरजपुर के जो संदिग्ध सामने आए हैं उनकी भी रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। उस रिपोर्ट में देखना होगा कि आखिर कोरोना की पुष्टि होती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि रैपिड टेस्ट किट से उनका सैंपल लेकर जांच की गई थी, उनका जांच किया गया था, लेकिन 9 संदिग्ध पाए गए थे और रैपिड टेस्ट किट में एक पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई थी। हालांकि उनकी रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। आगे देखना होगा कि उनमें कोरोना की पुष्टि होती है या फिर नहीं। लेकिन जो 38 मरीज थे उनमें से 36 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 2 अभी भी एम्स में हैं जिनका इलाज चल रहा है और उम्मीद यही है कि वो भी जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त करने के लिए लगातार राज्य सरकार कदम उठा रही है। रायपुर एम्स पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, राहत भरी खबर है, 2 और मरीज ठीक हो चुके हैं, 2 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं, लेकिन अब इंतजार सूरजपुर के उन संदिग्धों की रिपोर्ट के आने का भी है। उस पर यह तय हो पाएगा कि वाकई राहत छत्तीसगढ़ में है या फिर नहीं, क्योंकि टेस्ट हुआ था रैपिड टेस्ट किट से, अब पुष्टि होना और बाकी है। देखिए, रैपिड टेस्ट किट से सूरजपुर में जिन 9 लोगों की जांच हुई थी उनमें से 3 लोगों के पॉजिटिव आने की जानकारी एम्स ने ट्विटर के माध्यम से दी है, स्वास्थ्य मंत्री ट्विटर के माध्यम से दी है। साथ में यह भी जानकारी दी है कि 2 और लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। यानी एक्टिव मरीजों की संख्या अगर छत्तीसगढ़ में अब तक पॉजिटिव पाए गए मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो वह 41 के लगभग हो रही है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी जो है, जो प्रेस रिलीज के जरिए पूरे प्रदेश की जानकारी आती है, उसके आने में थोड़ा वक्त है, देर शाम तक वह जानकारी आती है। लेकिन जो ट्विटर के माध्यम से और एम्स के जो अधिकारी हैं उनके जरिए, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो 3 एक्टिव मरीज जो सूरजपुर में के जो जांच किए गए थे उनमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो संख्या जो अब तक 38 थी वह बढ़कर के 41 हो गई है। और जो भर्ती मरीजों की संख्या है, जिनमें 2 के डिस्चार्ज होने के बाद 3 और शामिल होंगे, तो संख्या लगभग 5 हो जाएगी। कुल मिलाकर कहें कि जो संकेत मिले थे सूरजपुर से कि एक बड़ा विस्फोट वहां पर हो रहा था कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जो वहां पर हॉटस्पॉट डेवलप हो रहा था, तो उसमें थोड़ा विराम लगा हुआ है। जो रैपिड टेस्टिंग किट है दक्षिण कोरिया से जो आई है छत्तीसगढ़ में, उसके जरिए जो जांच की जा रही है उसमें 9 लोगों को संदिग्ध बताया गया था। बाद में जब उनके स्वान की टेस्टिंग की गई, जो तकनीक है जिसके जरिए 100% सही रिजल्ट आता है, तो उस तकनीक के जरिए केवल 3 लोगों को ही पॉजिटिव पाया गया। ये एक सुखद संकेत है। साथ में 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया कटघोरा के, तो यह भी एक सुखद संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन फिर भी जो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग है उसकी जांच जारी है। 800 के लगभग लोग ऐसे थे जिनको कल तक, जिनकी टेस्ट की लिए सैंपल लिए गए थे, जिनकी टेस्ट होने के बाद आज उनकी रिपोर्ट आनी है। शाम को जब देर शाम तक जब यह उनकी मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल बुलेटिन जब जारी किया जाएगा, तब उसमें स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आखिर कितने लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए और उस रिपोर्ट के अनुसार और कितने नए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि अब 41 मरीजों की संख्या सामने आई है और एक्टिव केसेस भी आप कहेंगे कि 5 हो गए हैं। लेकिन अब एहतियात के तौर पर किस तरह के कदम उठा सकता है ताकि आगे और संक्रमण ना फैले? सूरजपुर की बात करें, कल तक अगर टीएस सिंहदेव ये कह रहे थे कि उनमें पुष्टि होती है, तो देखना होगा किस तरह के कदम आगे उठाए जाते हैं, क्योंकि अब आपने बताया एम्स ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री भी काफी खुश थे, ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट किया था कि अब सिर्फ 2 ही एक्टिव केसेस हैं। लेकिन ऐसे करते हुए 1-1, 2-2 मरीज आगे मिल रहे हैं। संक्रमण की जो चेन है वो टूटने में अभी छत्तीसगढ़ में टाइम लग रहा है।
देखिए जी, अब जो संक्रमण है, जब लगातार टेस्टिंग होती है, जो अन्य राज्यों से आए हुए लोग हैं, केवल उन्हीं के जरिए छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जब परिवार में एक पॉजिटिव पाया गया, लेकिन जब बाकी मेंबर्स की जांच की गई तो उनमें कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। जैसे कैंप की बात की जाए तो कैंप में जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसके जरिए कुछ लोग संदिग्ध नजर आए थे, लेकिन जब जांच की गई तो उनमें संदिग्ध नहीं पाए गए। इसलिए एहतियात के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कदम उठाया है कि जो आने वाले मजदूर हैं, जिनको आप बॉर्डर पे तो सील कर सकते हैं, लेकिन नदी के रास्ते, जंगल के रास्ते अगर वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाते हैं ध्यान में रख तो रही है और तमाम एहतियात के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। देवेश, आपका धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।